सफलतम IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसको हम अब क्या सिलेबस डिस्कस करवा दिए थे और हम आपको बताए थे हम प्रॉपर रूप से इंडियन ज्योग्राफी लेके आएंगे। आप देख रहे हैं हिस्ट्री की ज्योग्राफी भी चल रही है और हम आपको बहुत डीप में अच्छे से इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, जो कि कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे इससे बाहर कहीं कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसी के साथ हम चालू कह देते हैं। जैसे कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया, जो कहते हैं भारतीय की भूवैज्ञानिक संरचना दोस्तों। तो इसमें पहले सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, लोकेशन, हमारे भारत की इंडियन की लोकेशन क्या है। इसी के साथ देखो हमारा क्या है, ये है पूरा गोलार्ध है। जैसे गोलार्ध है ये विषुवत रेखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीरो लाइन इक्वेटर रेखा, जिसे क्या हमारे कहाँ जो पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित होता है। किसे, विषुवत रेखा के थ्रू दो भागों में विभाजित हो जाती है। जो हमारी भारत की लोकेशन क्या है, भारत की लोकेशन है उत्तरी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत अवस्थित है। इसी के साथ हम देखते हैं, देखो भारत की अवस्थिति, जो भूमंडल हमारा पूरी पृथ्वी भूमंडल कहाँ है, उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में है। हमारा भारत उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो कि कहाँ से हमें भारत की चाहिए, जो कि 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। क्या, उत्तरी अक्षांश। देखो ये तमिलनाडु से कहाँ तक, ये लद्दाख का विस्तार है दोस्तों, जिसके 68.7, जिसको गुजरात पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर मध्य पाया जाता है भारत। जो हमारे ये कहाँ, ये पूरे पृथ्वी के जो पूरे भूमंडल के लोकेशन में है, कहाँ, जो कि 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश से एवं 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य पाया जाता है दोस्तों, हमारा भारत का लोकेशन है। जो कि इनके आप ये देखोगे इनके मध्य ऐसे देखोगे पूर्वी 68 से पूर्वी 97 तक कितने अंश का, जो कि 25 अंश का, जिसमें किसमें, तमिलनाडु से जैसे हम लद्दाख का एक दूरी देखें कितने, जो कि अक्षांश में जो कि कितना भारत के भी अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार का लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है दोस्तों पाया जाता है। इसी तरह देखो भारत के पूरा मैप देखो, यहाँ से गुजरात से यहाँ देखो अंचत, और यहाँ तमिलनाडु जो क्या कहते हैं, नॉर्थ लैटीट्यूड, जैसे नॉर्थ लैटीट्यूड, ईस्ट लैटीट्यूड से 97 ईस्ट लैटीट्यूड तो पाया जाता है दोस्तों, जो कि ये हमारा भारत के पूरी भूख के मुख्य भूमि है। जिसके साथ देखते हैं अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार के मध्य जो क्या हमारे 281 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है दोस्तों। लंबाई और चौड़ाई में कितना अक्षांशीय, देखो ये क्या है, देशांतर, और अक्षांशीय विस्तार में कितना अंतर, 281 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। ये क्यों, इसी के साथ हम अब देखते हैं अक्षांश रेखा के बीच की दूरी असमान होती है। क्यों असमान होती है अक्षांश की दूरी, जबकि देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी एक समान होती है, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तरफ जाने पर क्या होता है, देशांतर रेखा में के मध्य की दूरी घटती जाती है, देशांतर रेखा की दूरी के मध्य घटती जाती हैं। ऐसा देखते हैं, यद्यप भारत अक्षांश एवं देशांतर का विस्तार लगभग एक समान होता, दोनों अगर एक समान होते दोस्तों तो ये दोनों बराबर होते, मगर क्यों अक्षांश जब हम कितने विषुवत रेखा से ध्रुव को जाते हैं तो क्या होता है, देशांतर रेखा में कमी आती जाती, घटती जाती हैं। तो इसी वजह से, परंतु किलोमीटर में भी इसका उत्तर और दक्षिण विस्तार पूर्वी और पश्चिम विस्तार की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, किसके, उत्तर और दक्षिण। इसका कारण यह है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतीय रेखाओं के मध्य की दूरी घटती जाती है दोस्तों, घटती जाती है। आप देखोगे क्या हमारे चौड़ाई में कितना है, 32.14 किलोमीटर, और क्या है दोस्तों, देखो चौड़ाई की है जो जैसे पूर्वी, देखो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु से कितने हैं, 32 किलोमीटर, 14 किलोमीटर पाया जाता है। पश्चिमी से और पूर्वी बिंदु देखो 29-33 किलोमीटर पाया जाता है, जिसमें दोस्तों कितने 281 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। देखना विस्तार उत्तरी दक्षिणी से जो 32-14 किलोमीटर और पूर्वी से पश्चिम 29-33 किलोमीटर होता है। इसी कारण जो क्या कहते हैं, वेस्ट और ईस्ट का अंतर होता है कितना, 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। क्यों, कहाँ से,
वेस्ट और ईस्ट से, वेस्ट और उत्तर पश्चिमी से, और क्योंकि भारत जो कि भारत में का सूर्योदय कब कहाँ होता है, अरुणाचल में। अरुणाचल में हमारा देखो घूर्णन पृथ्वी कैसे कर रही है, पश्चिमी से पूर्व के ऊपर घूर्णन कर रही है। इसी कारण कहाँ पूर्व से हमारा सूर्य उगता हुआ दिखाई जाता है। सबसे पहले कहाँ उगता है, अरुणाचल में, जिसका सबसे सौराष्ट्र जिसके हम सौराष्ट्र कहाँ कहते हैं, जैसे गुजरात में होता है दोस्तों, जो कि यहाँ कितने 2 घंटा का अंतर पाया। देखो 24 घंटे में 300 डिग्री है, तो 1 घंटे में 15 अंश होगा, जो क्या 4 मिनट में 1 मिनट। इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में सूर्य उदय का अंतर समय 2 घंटे का पाया जाता है दोस्तों। इसी साथ हम देखते हैं कर्क रेखा भारत के ठीक मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा हमारा भारत से कहाँ पूरी मध्य से गुजरती है, जिसमें हमें कहा उत्तरी और दक्षिणी भारत में विभाजित कर देती है। ये 7 उत्तरी और दक्षिणी में जिनको जलवायु को भी इनके विभाजन हो जाता है, जिनकी विभाजन हो जाता है, तथा इसे 2 भागों में बांटती है, परंतु दक्षिणी भाग की तुलना में उत्तरी भाग अधिक चौड़ा होता है। देखो जो हमारा दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भारत है, ये देखो दक्षिणी भारत है वो थोड़ा संकरा है, मगर हमारा उत्तरी भारत कितना बहुत चौड़ाई में है दोस्तों। अतः इसी रेखा के दक्षिणी की अपेक्षा में उत्तर में भाग का दुगना हो, क्षेत्रफल दुगना है। जो दक्षिण की अपेक्षा में उत्तरी भारत हमारा दुगना है दोस्तों क्षेत्रफल में। देखो उत्तरी भारत है कितने 22 डिग्री, जो भी 22 अच्छा। कर्क रेखा कितने 23 दशमलव कितने से गुजरती है, 23.123 से 2 से गुजरती है, जिससे 22 डिग्री से उत्तरी अक्षांश के भी दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का भाग सकरा होता जाता है, एवं दक्षिणी भाग हिंद महासागर को 2 भागों में बांट देता है। जैसे देखो ये सकरा होता था हिंद महासागर, कहाँ ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये दोस्तों अरब सागर हो गई, ये हमारा हिंद महासागर है दोस्तों। जो को देखो अब बताएंगे दोस्तों मेंस फैक्ट। इन समुद्रों ने अफ्रीका, दक्षिण व पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के भी, बंगाल में भारत के भी व्यापारी एवं भी सांस्कृत की खाड़ी संबंधों को भी समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। इस साथ देखते हैं, देखो जैसे पुण्य सलीला गंगा के पवित्र जल से अभी संचित है, और भारत अर्थात एवं उसके 2 उत्तरी जल भागों में वो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से आकृति या भूभाग अतीत काल से भी ही एक सुस्पष्ट है, जो कि हमारे क्या अतीत काल से ही हमारे ऐसी ही है, अतीत काल से भौगोलिक एवं भू राजनीतिक इकाई के रूप में भी देखा गया है कि आज इसके भौगोलिक विस्तार में भारत के भी अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं म्यांमार जैसे प्रभुत्व संपन्न देश सम्मिलित हैं, जो क्या है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसे हम आगे बहुत डीप में तुम्हें पड़ोसी दोस्तों पढ़ाएंगे। ये क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं दोस्तों, जो पहले से औपनिवेशिक शासन के दौरान भी ब्रिटिश भारत के अंग थे। जो क्या हमारे जब 200 साल हमारा भारत क्या था, उपनिवेशी, इंग्लैंड का क्या उपनिवेश था, जो कि क्या हमारे भारत के ये क्या हो गए थे, हमारे भारत को उपनिवेश बना लिए थे भारत, जो कि और ब्रिटिश भी एक अंग बन गया था भारत की। इसके लिए भारतीय उपमहाद्वीप का शब्द प्रयोग किया गया है। इसीलिए ये जो उपनिवेश, इसीलिए भारत का उपनिवेश क्या प्रयोग किया गया है, भारत को उपमहाद्वीप का शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि इसके भी बृहद आकार तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक विविधता का भी परिचायक था। जो कि हमारे देखो दक्षिण में अनेक हमारे बहुत सारे खान पान में भी तब क्या हमारे क्या 8 धर्म देखो होते हैं, जिसमें 22 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे भारत में बहुत अनेक प्रकार की विविधता है दोस्तों। और हमारे पहनाव हम देखो, जब आप क्या चाहोगे वहाँ, जब उत्तरी भारत में जाओगे तो क्या होगा, थोड़े मोटे कपड़ा पहने को, अगर तुम कहाँ लद्दाख की तरफ जाओगे तो बहुत ऊनी कपड़े पहने जाएंगे, अगर कहाँ दक्षिण भारत में जाओगे तो बहुत ही पतले और सूती कपड़े पहने जाएंगे, जो पहने जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए में भारत में बहुत विविधता पाई जाती है दोस्तों। आज यह समस्त भूभाग दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव देश शामिल हैं दोस्तों। बड़े बड़े देश शामिल हैं। जैसे भारत की प्राकृतिक अवस्थी हिंद महासागर की उत्तरी भाग में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीपीय सागर की इस क्षेत्र में
प्रविष्ट होकर इसे अरब सागर एवं भी बंगाल की खाड़ी के 2 जलीय क्षेत्रों में भी बांट देता है, जिससे क्रमशः देश के पश्चिमी एवं पूर्वी तट प्रचलित होते हैं रहते हैं। लगभग 6,083 किलोमीटर तट रेखा वाले इन उभय जलयासों ने देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य एवं भी मध्य पूर्व, दक्षिण एवं पूर्वी एशिया तथा पूर्वी एशिया के लोगों के साथ भी सांस्कृतिक संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। आज वह पूर्व पश्चिमी के जोड़ने अधिकांश व्यापार मार्ग भारत से होकर गुजरते हैं। जैसे कौन से सुएज नहर देखोगे दोस्तों, इसके खुल जाने से इस महत्व में भी और भी अभिवृद्धि हुई है। जो भी हमारे सूर्स मार्ग, जिससे हमें अफ्रीका अनेक देशों से हम क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं दोस्तों। देखो सुएज नहर खुल जाने से भी महत्व में और भी अभिवृद्धि हुई है। इस सुलाभी अवस्थिति के ही कारण प्रचलित काल में से ही भारत का भी मध्य एवं पूर्वी एशिया के दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से साथ संपर्क रहा है, जहां भारतीय सामनों की भारी भाग रही है, जो परंतु सागर का भी अवरोधक प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहा है, जिसके कारण भी भारत के एशिया एवं अफ्रीका के संक्षेपों से अपने को भी विकसित करते हुए अपने पृथक एवं भी विलक्षण सांस्कृतिक पहचान को भी अक्षुण्ण रखा सका। इसी के साथ हम दोस्तों विराम लेते हैं और हम कल लेके आएंगे और अगला चैप्टर, जो कि हम क्या भारत का सुदूरस्थ बिंदु आपको पढ़ाएंगे। इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।